गुस्से को कैसे खत्म करें, गुस्से को खत्म करना क्यों ज़रूरी है, ऐसा सवाल है किसी का और इसके ऊपर मैं बोलूँगा आज के इस वीडियो में। तो गुस्से को खत्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर गुस्से को आप अंदर दबा लेते हो तो इसके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं जो आपको हानिकारक रूप से दिखाई देंगे। इन सब तथ्यों पे आज के इस वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। तो होता क्या है कि जिन व्यक्तियों को गुस्सा ज़्यादा आता है, बहुत सारे मैं अभी पीछे मैं ऑफलाइन में कहीं मिल रहा था किसी से, तो वो महिलाएं बोल रही थी कि मेरे को गुस्सा तो सर बहुत आता है, परंतु मैं दबा लेती हूँ। या उन्होंने उच्चारण ऐसा नहीं किया कि मैं दबा लेती हूँ, उन्होंने बोला कि अब तो मैं वो ठीक हो जाता है मेरा गुस्सा, पहले तो मुझे गुस्सा बहुत आता था तो मैं बोल देती थी, ये हो जाता था, अभी ऐसा नहीं हो रहा, अभी मैं दबा लेती हूँ या अभी मेरा ठीक हो जाता है। तो मैंने उनको बोला कि इसको आप ठीक नहीं कर रहे, इसको आप दबा रहे हो। कहते कैसे? मैंने कहा जब इसको आप दबाते हो ना तो फिर इसका आपको नुकसान होता है। ठीक है, अगर कोई चीज अंदर दबी रह गई तो उसका नुकसान होगा, तो आप तो अपना नुकसान कर रहे हो। तो कहते फिर क्या करें? कहते नुकसान तो चलो देखा जाएगा, परंतु ऐसा है कि अगर मैं गुस्सा नहीं करती हूँ ना तो ऐसा है लड़ाई झगड़ा आगे नहीं बढ़ता है। वो तो चलो ठीक है, परंतु व्यक्तिगत तौर पे तो आपको खुद को नुकसान हो रहा है, और आप ठहरी महिला तो आपके तो बच्चों को भी नुकसान होगा। अगर आज से 1-2 साल बाद आप किसी बच्चे को जन्म दोगे और आप खुद इस तरीके से कुंठाग्रसित होगे तो फिर तो इसमें प्रॉब्लम होगी आपको। तो कहते बताओ फिर क्या करें? तो इस बात को हमें समझना है कि कोई भी गुस्से वाली परिस्थिति है उसको अंदर दबा करके नहीं रखना। अब इस पे थोड़ा सा हट करके मैं बात करूंगा कि आप देखिए 8-9 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको समझ आने लगती है, तो उस स्थिति में अगर उसको टीचर कुछ बोल देता है या साथी कुछ बोल देते हैं ना, तो उसमें भी वह इन चीज़ों को दबाना शुरू कर देता है अंदर। अब अगर उसने उन चीज़ों को दबाया, जैसे महिलाएं अपने ससुराल में या कहीं भी उन्हें कोई कुछ बोल देता है तो उन परिस्थितियों का वह सामना तो कर नहीं सकती, वह उसको दबा लेती है। या ऑफिस में बॉस ने एम्प्लॉय को कुछ भी बोल दिया तो वह भी उन परिस्थितियों का सामना नहीं करेगा, वह उसको दबा लेगा। ठीक है, अब जो उनके प्रति उसके मन में क्रोध पैदा हुआ उसको उसने दबा लिया ना, अब वो जो क्रोध है वो उसे अंदर ही अंदर खाने को लगेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास सिचुएशन करवाने के लिए आते हैं कि बस ये परिस्थिति से मेरे को निपटा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। तो उसमें हम उनमें सिंपल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये समझना जरूरी है कि गुस्सा आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, उसको आपने हर हालत में बाहर निकालना है, उसे अंदर दबा करके नहीं रखना है। अगर वह अंदर रहेगा तो वह आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और एक बहुत बड़ी स्टडी के मुताबिक 87% जो पेट की बीमारियां होती है वह आपके मानसिक द्वंद की वजह से होती है। मानसिक द्वंद, ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा की भावना, ये सब इसके साथ जुड़ी हुई होती है और इसकी शुरुआत होती है इसी से। ठीक है, तो जब भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के प्रति आपने जो भी चीजों को गुस्से के प्रारूप में अंदर दबा करके रखा है उसको आपने बाहर निकालना है। तो किस तरीके से बाहर निकालना है इसको अब हम समझ लेते हैं। तो जैसे सपोज करो कि आपका बॉस है, उसने आपको डांट दिया आज और आपको गुस्सा आ गया उसके ऊपर, तो आप वहां कुछ नहीं कर सकते, जॉब का खतरा है। आप घर जाओ, अपने पे जाते ही आपने क्या करना है कि उस बॉस को याद करके, उसने जो बात कही उसे याद करके तकिए को घूंसे मारने हैं कम से कम 55 सेकंड तक, 45 से 55 सेकंड तक तकिए को घूंसे मारने हैं उस बात को याद करके कि उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा हुआ, वैसा भी हुआ, जो भी हुआ उस परिस्थिति को आप अपने दिमाग में ले आइए, एक्टिव करिए और फिर 45 से 55 सेकंड तक तकिए को घूंसे लगाएं। ठीक है, इसके अलावा जब आप अपने स्नान घर में जाते हो, महिलाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ या पुरुष भी कर सकते हैं, तो एक बाल्टी या एक टब भरिए आप पानी का, और अगर ठंडे पानी का हो तो और भी अच्छा रहेगा। तो ठंडे पानी के अंदर हम जैसे हाथ डालकर ऐसे बचपन में खेलते थे ना, ऐसे हाथ से कुछ ऐसा बिंदु सा बनता था, ऐसे हाथ को ऐसा डुबाते थे, तैराते थे, वैसा करना है। उसके बाद में उस बात को याद करना है जो बॉस ने कही थी या सास ने कही थी या जिसने भी कही थी,
जो भी बात कही थी उसको याद कर लेना है आपने, और याद करके फिर उस पानी के अंदर, जैसे बच्चे उस पानी में थप्पड़ मारते हैं ना, वो पूरा उस वेग में आ जाना है गुस्से वाले में, और फिर उस पानी की पिटाई कर देनी है आपने। पानी की पिटाई आपने 45 से 55 सेकंड करनी है, उसके बाद आप एक नॉर्मल अवस्था में आ जाओगे। तो अपने गुस्से को खत्म करने के लिए ये 2 प्रयोग आपने करने हैं। यदि इन 2 प्रयोग को आप कर लेते हो तो आप देखना मानसिक रूप से कितने मजबूत बनोगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। यदि आज के इस वीडियो में दिए गए पॉइंट के ऊपर आप विचार करते हो तो बहुत जल्द आप गुस्से की गिरफ्त से छूट जाओगे, और आपका मानसिक और शारीरिक व्यवहार भी चेंज होगा, और आप अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।